अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इट्स मी इमरान ख़ान और CSS की कंप्लीट कोर्स के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और CSS की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक कंप्लीट लेआउट वेबसाइट का हम किस तरह बना सकते हैं CSS की मदद से। चूँकि वेबसाइट का जो लेआउट हम बनाएंगे और उसमें जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे और स्टाइल्स भी हम क्रिएट करेंगे, उन्हें हम एम्बेड करेंगे HTML के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML और CSS की मदद से हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम एक अलग पेज हम बनाएंगे HTML में, जिसमें हम कॉल करेंगे अपने इस डिज़ाइन को जो हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नली, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक सेपरेट फ़ाइल हम बनाते हैं और उसे HTML के पेज में जाके हम उसे कॉल करते हैं और एक्सटर्नली हम अपने उस डिज़ाइन को जो हमने एक सेपरेट फ़ाइल बनाई होती है उसे हम यूज़ करते हैं और उसे हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट फ़ाइल में आके हम अटैच कर देते हैं HTML के साथ। तो ये हमने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक लेआउट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या नोटपैड यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनमें जाके आप कोडिंग वगैरह आप कर सकते हैं। चूँकि ये जो इसकी जो कोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम ड्रीमवीवर यूज़ करेंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि ड्रीमवीवर में हम कोडिंग किस तरह करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोगों को ड्रीमवीवर के हवाले से भी। तो स्टार्ट करते हैं। एडोब ड्रीमवीवर CS6 में यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्जन यूज़ करें, फंक्शन सेम होता है। तो ये एडोब ड्रीमवीवर CS6 का पेज आप लोग के सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिएट न्यू, यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस आप लोग को शो हो रही होंगी। HTML है, कोल्ड फ्यूजन है, PHP है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, XML है और काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा हम जो लेआउट बनाने जा रहे हैं वो फ़िलहाल हम CSS में काम करेंगे। उसके बाद अपना एक पेज क्रिएट करेंगे HTML में भी, लेकिन सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है CSS। तो बाकी लैंग्वेजेस को स्किप करके हम CSS जो लैंग्वेज पे क्लिक कर लेते हैं और हम ड्रीमवीवर के अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं ड्रीमवीवर की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो राइट साइड में CSS स्टाइल्स, ये हमारे पास जो इनका ड्रीमवीवर का जो हमारे पास पैनल है, यहाँ पे आप कोई भी अगर क्लास वगैरह बनाएंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास के लिए आप एक तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन बना होगा, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू CSS रूल। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा चूज़ और इंटर अ नेम फॉर योर सेलेक्टर। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा, तो क्लास की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है वो है डॉट। हमने अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कोई भी नाम दे दें डॉट के बाद क्लास को, लाइक मैं कंटेंट का नाम देता हूँ। ओके, कंटेंट का नाम दे। ये कह रहा है कि जो ये रूल है ये किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली या न्यू स्टाइल सेलेक्टर शीट। मैं कह रहा हूँ दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली और ओके कर देंगे तो मज़ीद इसके हमारे पास एट्रीब्यूट आ जाएंगे कि आप इसे क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे टाइप है, टाइप में आप इसे जो है फ़ॉन्ट क्या देना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्टर है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रो है। इसके अलावा कलर है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। और इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड में आते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर आपने देना है या फिर बैकग्राउंड इमेज आपने देनी है। अगर कोई इमेज है तो उससे भी एज अ बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड इमेज अगर छोटी है तो यहाँ से आप उसे रिपीट X हॉरिजॉन्टली, रिपीट Y वर्टिकली आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास उसके अलावा ये ब्लॉक है। ब्लॉक में जाके आप मुख्तलिफ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स है, बॉर्डर है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है। अच्छा, बॉर्डर में यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ। बॉर्डर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हमारे पास स्टाइल, विड्थ और कलर शो हो रहे हैं। अगर मैं इन चेक को हटा देता हूँ
तो यहाँ हर एक के लिए हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पर चेक लगा देता हूँ, यहाँ पे टॉप पे मैं समथिंग कोई भी वैल्यू दे देता हूँ इसे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब के लिए अप्लाई होगी, राइट बॉटम लेफ़्ट। लेकिन अगर मैं इस चेक को हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं हर एक के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए डिफरेंट, और बॉटम लेफ़्ट हर एक के लिए मैं डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में आ जाते हैं। लिस्ट पे आप यहाँ पे ये कह रहा है कि लिस्ट स्टाइल टाइप, इसे आपने टाइप क्या देनी है, सर्कुलर, डेसिमल, लोअर रोमन, जो भी आपको पसंद है आप वो दे सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा ये कह रहा है कि लिस्ट स्टाइल इमेज, यहाँ से आप एज अ लिस्ट स्टाइल के लिए आप कोई इमेज भी ले सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पोजीशनिंग वगैरह भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं, एक्सटेंशन और ट्रांजिशन वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो फ़िलहाल बॉक्स में है, क्योंकि हमने जो कंटेंट के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए हमने सिर्फ विड्थ हम यहाँ पे देंगे 900 पिक्सल में इसे दूंगा। और इसके अलावा जब मैं इसे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये विड्थ आ जाएगी 900। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले एमपीटी था, लेकिन अब यहाँ पे क्लास बन चुकी है डॉट कंटेंट के नाम से। लेकिन मैं सबसे पहले मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाया है CSS लेआउट के नाम से, उसके अंदर जाके मैं स्टाइल का नाम देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल शीट CSS। जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसके साथ एक्सटेंशन .css खुद ब खुद आ गई। इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैंने जो लेआउट है वो भी बनाया हुआ, मैं आप लोग को दिखा दूँ। जो पेज लेआउट है जो हम बनाएंगे, कुछ इस टाइप का हमारा जो वेबसाइट का लेआउट है वो होगा। यहाँ पे हमारे पास हेडर होगा, आप इमेज भी ले सकते हैं या समथिंग, कोई भी आप एट्रीब्यूट वगैरह भी यूज़ करके बैकग्राउंड में कलर वगैरह खुद से भी दे सकते हैं आप, या फिर कोई इमेज है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे एज अ हेडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन बार एंड लिंक्स वगैरह आएंगे जिसे हम मेन्यूज़ कहते हैं। और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड बार होगा और ये राइट साइड बार होगा, और ये जो हमारा है ये फुटर एरिया होगा, और ये हमारी मेन बॉडी होगी हमारी। कुछ इस टाइप का जो हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे आज CSS और HTML की मदद से। ओके, एक क्लास तो हमने बना ली डॉट कंटेंट के नाम से। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एक क्लास मैंने बना ली और एक क्लास अब मैं बनाता हूँ हेडर के लिए। तो उसके लिए भी क्लास के लिए डॉट में लगाता हूँ। तो हेडर के लिए आप कोई भी नाम दे दें, मैं हेडर दे देता हूँ क्योंकि मैं हेडर के लिए बना रहा हूँ तो मेरे लिए ईजी होगा, HEADER। ओके, हेडर के लिए मैंने बना लिया। यहाँ से दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली, ओके, यहाँ से ओके मैं कर लेता हूँ। अगेन इसकी जो हमारे पास है CSS रूल डेफिनेशन फॉर डॉट हेडर, यानी कि जो उसकी मज़ीद जो रूल्स है CSS के, जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे आ गए। आप अपनी मर्ज़ी से उसे कुछ भी दे सकते हैं। तो टाइप पे मैं इसे कुछ नहीं दूंगा, बल्कि बैकग्राउंड में आ जाऊंगा। और बैकग्राउंड में इसके लिए मैं जो हेडर है इसके लिए मैंने एक इमेज बनाई है एडोब फोटोशॉप में, तो वो मैं यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। आप यहाँ से कलर इमेज कुछ भी दे दें और यहाँ से मैं इसे ब्राउज़ करता हूँ इमेज। ये मैंने एक हेडर के नाम से एक बनाई थी, header.jpg। एक्सटेंशन भी इसके साथ आ गई है। चूँकि ये जो फाइल हमने बनाई है ये भी हमने उसी फोल्डर में रखी है, इसीलिए इसके साथ हमारे पास एक्सटेंशन भी साथ आई है .jpg। ओके, उसके अलावा उसके बाद ये कह रहा है कि बैकग्राउंड रिपीट, मैं कह रहा हूँ कि मुझे रिपीट नहीं करनी इस इमेज को। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉक्स में। बॉक्स में हमसे ये विड्थ और हाइट मांग रहा है, इसे मैं विड्थ देता हूँ 900 और उसके अलावा हाइट में से देता हूँ 100। आप लोग कुछ भी दे दीजिए अपने हिसाब से। उसके अलावा बॉर्डर में आ जाते हैं और बॉर्डर में से यहाँ से बॉटम में आ जाता हूँ और बॉटम से मैं सॉलिड, और इसके अलावा यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके लिए। लाइक अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके अलावा पोजीशनिंग में आ जाते हैं। अच्छा, पोजीशन में याद रखिएगा हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव और स्टैटिक। मैं यहाँ से रिलेटिव चूज़ करूँगा। रिलेटिव इसलिए क्योंकि बाद में अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो मेरे लिए पॉसिबल हो।
अगर फिक्स्ड करूँगा तो बाद में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं रिलेटिव करूँगा कि इन केस अगर मुझे बाद में कुछ चेंज करना हो तो देन मेरे पास ये अथॉरिटी हो कि मैं उसे बाद में चेंज कर सकूँ। तो हमने यहाँ से रिलेटिव सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में मैंने इमेज ली है, मुझे इस कलर की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर भी इसके साथ आ गया, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर लूँगा तो हमारे पास डॉट हेडर के नाम से जो क्लास थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा अब मैं जाऊँगा HTML में, यानी कि HTML की फ़ाइल अब मैं बनाऊँगा एक्सटर्नली, और ये जो हमने क्लासेस बनाई है इन्हें वहाँ कॉल करूँगा। इसके लिए आप कंट्रोल N भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप फाइल में जाके न्यू भी आप कर सकते हैं, HTML क्रिएट। ओके, HTML क्रिएट कर लिया तो ये फाइल भी हमारे पास मौजूद है style.css के नाम से, और ये हमारे पास untitled.2 जो हमने HTML के लिए हमने बनाई है ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। टाइटल को मैं रिमूव कर लेता हूँ, आप लोग रिमूव रखें और रिमूव करें, इससे कोई इशू नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पे करना कुछ मैंने यूँ है कि जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किस तरह अपने CSS की जो हमने एक्सटर्नली अगर फाइल हम बनाएंगे उसे यहाँ पे अटैच किस तरह करेंगे, तो उसके लिए मैं लिंक का एक टैग यूज़ करूँगा। उसके बाद REL रिलेशन, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन है, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टाइल शीट लिखूँगा। ये अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि CSS की एक अलग हमने फ़ाइल बनाई थी और उसे मैंने अटैच किया था अपने HTML की फ़ाइल में। अच्छा, ड्रीमवीवर की मज़े की बात ये है कि हमारे पास ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी कर लेती हैं। href इक्वल टू, और यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो ये ब्राउज़ कह रहा है कि जो हम इमेज हमने ली थी वो उसे हम ब्राउज़ भी कर सकते हैं, जो हमारे पास फ़ाइल सेव थी, सॉरी ये हमारे पास स्टाइल के नाम से थी हमारे पास, ये हमारे पास कंप्लीट एड्रेस आ चुका है क्योंकि वो हमें वार्न कर रहा था कि आपकी फ़ाइल सेव नहीं है। तो बाकी चीज़ें हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, इसे हम कंट्रोल S कर लेते हैं और इसे भी यहाँ पे हम index.html के नाम से इसी फोल्डर में हम सेव कर लेते हैं। ओके जी, और इसके बाद हम ये जो हमारा हेड का सेक्शन है, सॉरी ये जो हमारा बॉडी का सेक्शन है, बॉडी के अंदर आ जाते हैं हम। ओके, बॉडी के अंदर हम आते हैं और बॉडी के अंदर एक हम टैग लगाते हैं div का टैग, जो कि HTML में भी हमने डिस्कस किया था और CSS की स्टार्टिंग वीडियोस में भी हमने डिव के टैग को हमने डिस्कस किया था। तो डिव के बाद हमने करना कुछ यूँ है कि क्लास हमने बना लेनी है, सॉरी क्लास हमने कर लेनी, क्योंकि हमने जो अपनी CSS की जो हमारी फ़ाइल थी उसमें हमने क्लासेस पे काम किया था, तो उन्हें हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो क्लास लिखा, क्लास के बाद हमने जो पहली हमारे पास क्लास थी वो हमारे पास थी कंटेंट के नाम से, ये हमारे पास कह रहे हैं नो CSS क्लास, ओके CONTIN कंटेंट, और यहाँ पे आके इस div के टैग को हम कर लेते हैं क्लोज, सॉरी div कर कंटेंट CONTAIN। ओके, कंट्रोल S करके सेव कर दें। एक और हम div का टैग यूज़ करेंगे, ओके
दिस इज़ हेडर। यहाँ पे आके से हम div के टैग क्लोज कर लेते, कंट्रोल S। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये विजिबल हो रहा है। हम अपने जो फाइल हमने सेव की थी वहाँ हम चले जाते हैं। इंडेक्स में हम चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो इमेज थी वो हमारे पास वो कंप्लीट नहीं आ रही, क्योंकि इमेज हमारे पास काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से हमारे पास इमेज कंप्लीट नहीं आ रही। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो कोडिंग हमने यूज़ की थी उस हिसाब से हमारे पास ये हेडर हमारे पास आ चुका है। लेकिन ये हमारे पास राइट साइड में है, सॉरी लेफ़्ट साइड में, हमने इसे मिड में लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अलावा अगेन हम कोडिंग में जाते हैं अपनी। ओके, कोडिंग में जाने के बाद हमने करना कुछ यूँ है कि ये जो हमारे पास हेडर का टैग है यहाँ पे, इसके स्टार्ट में हम एक और div का टैग लगाते हैं, और उस div के वो div का टैग हमारे पास HTML के होगा, यानी कि div ALLIGN, ओके, div align इक्वल टू सेंटर, और इस div को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल S। यहाँ पे कॉमा हमने मिस किया था। div align इक्वल टू सेंटर, ओके। स्पेल हमारे पास मिस्टेक थी, मैंने 2 L यहाँ पे लगाए थे। इवन अलाइन में हमारे पास 1 L आता है। ओके, यहाँ पे हमने div अलाइन और इसे हमने सेंटर में कर दिया, और एट द एंड हमने यहाँ पे div का टैग क्लोज कर लिया। तो हमारे पास ये हेडर मिड में आ चुका है हमारे पास पेज की। ये हमारे पास बॉडी का सेक्शन होगा। यहाँ पे हम हेडर सॉरी लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार हम बनाएंगे, और यहाँ पे एक नेविगेशन बार भी हम बनाएंगे। उसके बाद अगेन हम आते हैं अपनी CSS की कोडिंग में, और यहाँ पे एक और हम क्लास बना लेते हैं। अगेन हम प्लस में चले जाते हैं। यहाँ पे अब जो हम क्लास बनाएंगे, अब हम बनाएंगे नेविगेशन बार के लिए, क्योंकि हमारे पास कंटेंट के लिए भी हो चुके हैं और हेडर के लिए भी हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है नेविगेशन बार। तो हम .navbar डॉट नेव बार के नाम से हमने क्लास बनाई। दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली ओके, और इसे हम ओके कर लेते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद हमने क्या चेंजेस हमने करनी है, इसके लिए भी मैंने एक इमेज बनाई हुई है, जो कि ब्राउज़ में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नेविगेशन बार के लिए, जिसमें बेसिकली हम लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। बैकग्राउंड में आ जाते हैं, यहाँ से आप इसे कोई भी कलर दे दें, और बैकग्राउंड में आके ब्राउज़ कर लेता हूँ मैं। ये नेविगेशन बार है हमारे पास।